मीन राशि जिसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं और वर्तमान में शनि की 7.5 से आप जूझ रहे हैं। अभी तो प्रथम दौर है, इस समय मीन राशि वालों के ग्रह बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से तो विशेष रूप से नहीं कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर इनको बल ताकत तो मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके परिवर्तन से एक बड़ा एडवांटेज ये मिल रहा है कि आपके भाग्य को भी बल मिलेगा और साथ में कैरियर मान सम्मान के लॉर्ड भी हैं। तो और क्या क्या आपके जीवन में हो सकता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति से हमारे को पैसा मिलता है और गुरुदेव आपके पैसे के लॉर्ड भी हैं। देवगुरु बृहस्पति से हमारे को कैरियर मिलता है, देवगुरु बृहस्पति से व्यक्तित्व मिलता है, देवगुरु बृहस्पति से संतान का सुख मिलता है, देवगुरु बृहस्पति से इच्छा पूर्ति का वरदान मिलता है, देवगुरु बृहस्पति से कर्म की गति मजबूत होती है, देवगुरु बृहस्पति एग्जीक्यूशन पावर को बढ़ाते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपको आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी देते हैं। देवगुरु का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, विषय बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि चाल ग्रहों की कुछ ऐसी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ के सादर प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर नए हैं तो ज़रूर फॉलो करें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुंच सकें और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने भविष्य को संवार सकें, अपने भविष्य को आगे की राह के लिए आसान बना सकें। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से आपको प्रभावित करेंगी, यानी कि आखिर वो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण 15-20 पॉइंट हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत काम आने वाली है पूरे 1 वर्ष के लिए। इसके अलावा आपके गुण स्वभाव के लिए वीडियो बहुत उपयोगी रहेगी। इसके अलावा आपके सर के लिए, हेड के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी 30 नंबर पर। चौथे नंबर पर ये आपके साहस के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर निकल के आ रहा है मीन राशि वालों, गुरु परिवर्तन से। 5वें पॉइंट के रूप में मैं कह सकता हूँ कि आपका प्रारंभिक जीवन में यदि आप हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा आपके उन्नति 6ठे पॉइंट में है और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं 6ठे पॉइंट में, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो यानी कि महत्वपूर्ण है। अभी कल यहीं मैं अपनी वाणी को विराम नहीं दूंगा, इसके अलावा और भी आपके साथ में काफ़ी कुछ है, जैसे मैं वो बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। 7वां पॉइंट ये कहता है कि आखिर आपका जो विशेष रूप से कर्म रहेगा, कैरियर रहेगा, वो किस दिशा जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद 7वां पॉइंट हो गया। अभी 8वें पॉइंट में आपकी आजीविका कैसी रहेगी, उसके संसाधन कैसे रहेंगे, पैसे का फ्लो या ये कहें कि कर्म का फ्लो कैसा रहेगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। 9वें नंबर पर मैं ये कहूँगा व्यवसाय और नौकरी के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आज की ये वीडियो। पिता का सुख आपके जीवन में कैसा रहेगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक हो जाता है, क्योंकि पिता का साया, इससे बड़ा साया कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों के सर पर पिता का साया नहीं होगा वो इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि पिता तो पिता होते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, सब कुछ सहते रहेंगे, चुपचाप अपना काम करते रहेंगे, पर पिता पिता होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए 10वां पॉइंट ये कहता है कि पिता का सुख कैसा रहेगा। 11वां पॉइंट ये कहता है उच्च एवं प्रतिष्ठित पद आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा, आपका नौकरी के अंदर ट्रांसफ़र प्रमोशन होगा या नहीं होगा, आप क्या बड़े पद पर या बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ आपके संपर्क बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये इतनी सारी बातें इस 11वें पॉइंट में कवर होंगी। 12वां पॉइंट ये कहता है कि क्या आपको विदेश यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये यहाँ पर कहता है। इसके बाद 13 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपकी नेतृत्व क्षमता कैसी रहेगी। 40 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि सरकारी क्षेत्र से आप लाभान्वित हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। 15 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी या आपको असफलता मिलेगी।
इसके बाद 16 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर आप पायलट हैं, आप एविएशन इंडस्ट्री के अंदर हैं, यानी कि वायु यात्राएं, वायुयान ऐसी चीज़ों में हैं, आकाश में भ्रमण करते हैं, तो आपके लिए क्या होगा। 17 नंबर का जो पॉइंट है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वो ये कहता है कि आपको इन लॉज की तरफ से तो कोई हानि नहीं पहुंच सकती, जो भी आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं। 15 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपका सार्वजनिक जीवन कैसा रहेगा। पॉइंट अभी और भी हैं, कम से कम 10 और, बट अब मैं इतने सारे अभी नहीं यहाँ डिस्कस कर सकता क्योंकि समय को लेकर के मैं पाबंद हूँ। बट अभी जितनी बातें मैंने बताई हैं इनके भी सार आपको बताऊंगा, यानी कि इनको सबको कंबस्ट कर दूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो मैं आपको फल बताऊंगा उसमें एक एक वर्ड बड़ा महत्व रखेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कैरियर के लॉर्ड हैं और आपकी राशि के लॉर्ड, मान सम्मान के लॉर्ड, और बैठे हैं अदर्स 3rd हाउस में, वृष राशि में आपको बैठे हुए दिखाई भी पड़ रहे होंगे। तीसरे घर में, यानी कि 1 तारीख से 1 मई 2024 से अब ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ आ तो जाएंगे, ये 3rd हाउस में आ तो जाएंगे, पर यहाँ पर आने से सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आपका बौद्धिक लेवल, आपके गुण स्वभाव, ये सब कैसे रहेंगे, तो मैं इस दृष्टिकोण से ये कहना चाहता हूँ कि आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाएंगे, पहला पॉइंट। 3rd सबसे अच्छी बात आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, गुण आकृति तो बढ़ेगी ही आपका, साथ में आपका संगीत के अंदर और साहित्य के अंदर विशेष रूप से इंटरेस्ट बढ़ेगा। और अगर आप इस तरीके के कार्य व्यवसाय में हैं तो आपको यहाँ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसे शुभ ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आप काफ़ी धैर्यवान भी बन जाएंगे, आप काफ़ी उद्यमी भी बन जाएंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। धार्मिक जो प्रवृत्ति है वो भी आपकी बनेगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा भाग्य पक्ष में आपको धीरे धीरे उन्नति मिलेगी। अब उसका क्या कारण है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ रह के इनकी भाग्य के घर में दृष्टि आ रही है, पर आ रही है शुभ राशि पर, अपने कारक स्थान पर, यानी कि भाग्य की उन्नति तो ये कराएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप बहुत अच्छे लॉजिकल हो जाएंगे, आपके बड़े लोगों से लिंक अच्छे बन जाएंगे, आपको तर्क वितर्क में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। और एक चीज़ और अच्छी होगी कि आप ना बहुत जल्दी लोगों के साथ मित्रता कर लोगे। अब एक ड्रॉबैक भी रहेगा जो मैंने आपको बोला अभी ऊपर दिए गए पॉइंट में, और वो ये रहेगा कि विचार शक्ति जो होगी ना वो आपकी परिपक्व नहीं रह पाएगी, कंफ्यूजिंग थोड़ा माइंडसेट आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो आपके सगे संबंधी और उसमें भी विशेष रूप से आपके भाई बहन मित्रगण, इनके साथ आपके मन मुटाव बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा, उत्तम विद्या का प्राप्ति का योग बनेगा, ज्योतिष धर्म शास्त्र साहित्य में आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी। इस व्यवसाय में अगर आप हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको अपने इन लॉज की साइड से कुछ कष्ट हो सकता है, उनके द्वारा आपको बाधा पहुंच सकती है, बड़े भाई बहनों के साथ आपके तनाव हो सकते हैं। और आपको धन अर्जित करने में एक पॉजिटिव साइन ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने जीवन साथी का और विशेष रूप से स्त्री के माध्यम से धन की आजीविका के साधन आपके बढ़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बस व्यवसाय में थोड़े हर्डल्स आएंगे और विशेष रूप से विदेशों से संबंधित कार्यों में, विदेश गमन में, बाहर की यात्राओं को पूरा कर पाने में आपको दिक्कत होगी, यानी कि अड़चने आएंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो ये है आपका फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 को बहुत ध्यान से धैर्य के साथ निकालिएगा। नमस्कार।